दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स पेपर देख रहे थे। तो उसी क्रम में हम 12 अप्रैल 2022 की जो तीसरी शिफ्ट थी उसका जीएस का पेपर इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, आप अगर टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देने के लिए पास खरीदना चाहते हैं तो आप हमारा कोड 3YGL61 लगाकर 10% का जो छूट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, दहेज जो निषेध अधिनियम था वो 1961 में पारित किया गया था। आगे देखिए, तो 2020 में यूएस ओपन मेंस चैंपियनशिप के विजेता डोमिनिक थिएम को किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको ध्यान रखिएगा कि जो ये टेनिस चैंपियनशिप होती हैं, कौन सी, अमेरिकन, फ्रेंच और विंबलडन और जो ऑस्ट्रेलियन जो होती हैं, इन चारों को आपको याद रखना है कि इनके विजेता कौन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को व्यथ नदी भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी को व्यथ नदी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा झेलम। झेलम को व्यथ नदी भी कहा जाता है। आगे देखिए, तो भाजा गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? तो भाजा गुफाएं, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित हैं। कौन सी गुफाएं? भाजा गुफाएं। और अजंता एलोरा की गुफाएं भी कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, तो जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज कितना प्रतिशत था? तो उस अनुपात में विदेशी कर्ज 21.6% था सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में। तो ये करंट से क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको याद रखने होंगे। आगे देखिए, सोना तांबा कौन से रंग यानी कि कौन से रंग और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है और पीले प्रकाश को छोड़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सोना और तांबा जो है नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पीले प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। आगे देखिए, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने कौन से आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा आयोग है? तो ध्यान रखिएगा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रबी की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। अब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगा सकते थे कि इसमें से कौन सा आयोग जो है कृषि से संबंधित है? तो केवल स्वामीनाथन आयोग है जो कृषि से संबंधित है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते थे। आगे देखिए, तो आगे है, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और कौन से के बीच में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो यूरिया होता है वो किनके बीच में अभिक्रिया करके तैयार किया जाता है? तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया से यूरिया तैयार किया जाता है। आगे देखिए, तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन से दिया गया था पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा। और 74वें संविधान संशोधन से ध्यान रखिएगा कि जो नगर पालिकाएं, इन संस्थाओं को संवैधानिक जो संस्था है उनका दर्जा दिया गया था। नगर पालिका और नगर निगमों को 74वें संविधान संशोधन से। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो लाल सिंधी जो है वो गाय की एक देसी नस्ल है जो कि दूध देने वाली होती है। आगे देखिए, तो भारत सरकार ने कब से कब तक एक टीका उत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजित किया था? तो करंट से क्वेश्चन था, 11 से 14 अप्रैल 2021 में टीका उत्सव आयोजित किया गया था। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो हैं, ये इनसे जो पिछली सीजीएल हुई थी तो उसमें इससे बहुत क्वेश्चन आए थे, लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या था? सभी के लिए पानी, स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। आगे देखिए, तो ती पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा?
तो ती पर्वत आप ध्यान रखिएगा, नागालैंड में मिलेगा क्या, ती पर्वत। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से किस खेल को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया था? तो करंट से क्वेश्चन है, तो योगासन को इसमें शामिल किया गया था, तो योगासन इस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये करंट से क्वेश्चन थे, आपको करंट अच्छे से याद करनी है। आगे देखिए, राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहाँ पर शासन किया था? तो इन्होंने कश्मीर पर शासन किया था। किन्होंने? राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं सबसे लंबे समय तक भारत में सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हुए हैं। आगे देखिए, तो झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? झारखंड में जो खेती का आदिम रूप है यानी कि पुराना रूप है, उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरवा, झारखंड में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था और असहयोग आंदोलन जो था 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1934 में समाप्त हो गया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए, तो न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो न्यायालयों की अवमानना की जो शक्ति थी उसको सीमित करने के लिए कौन से वर्ष में जो अधिनियम पारित किया गया था? तो ये था 1971 में। 1971 में न्यायालयों की जो अवमानना की शक्ति थी उसको सीमित करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। आगे देखिए, एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची कौन सी के तहत सूचीबद्ध किया गया था? तो डेप्थ से क्वेश्चन है, तो इस पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। एक सींग वाला गैंडा जो है कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वहाँ पर पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, उस तरल पदार्थ को कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम वह पदार्थ होता है जो कि जो माता होती है उसके जो स्तनपान में होती है, स्तन से जो तरल पदार्थ स्रावित होता है, उससे जो तरल पदार्थ स्रावित होता है वो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। आगे देखिए, 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो शरण कुमार लिम्बाले को जो चुना गया था। ध्यान रखिएगा, 2020 के लिए जो सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, नोबेल पुरस्कार हैं और मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वगैरह हैं, जो इन पुरस्कारों को आप याद करके रखिएगा। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से ओडिशा के प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप कौन सा है? तो ओडिशा का जो प्रचलित गाथा गीत है, ध्यान रखिएगा, दशकथिया है। दशकथिया ओडिशा के प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। आगे देखिए, तो आरोही कर कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से अधिक आय का हिस्सा एकत्रित करने वाली एक कर प्रणाली है। कौन सी प्रणाली? आरोही कर जो है वो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों की आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली कर प्रणाली है। तो ये थोड़ी उससे क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल जो हैं वो अध्यक्ष बने थे? तो वो इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे 1888 में। और ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जो टेक्स्ट बुक है उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आपके पास मोबाइल में टेक्स्ट बुक नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट बुक का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप कोड 3YGL61 यूज करके भी 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।